मैं नविता क्लासेज में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों के समक्ष। देखिए, रात के लगभग 11 बजने वाले हैं और अभी जो मुझे इनपुट मिली है कि एसटेट का जो रिज़ल्ट है, बायोमेट्रिक की लास्ट डेट थी, बायोमेट्रिक हो चुका है और रिज़ल्ट भी आपका तैयार हो चुका है। रिज़ल्ट आपका अब 1 घंटे में, 2 घंटे में या जैसे ही हो कि मॉर्निंग में जैसे ही आप उठें तो आपको एसटेट का रिजल्ट दिखाई दे जाएगा। HBSC की साइट पे एसटेट का रिजल्ट अपलोड हो जाएगा और जैसे अभी आप HBSC की साइट खोलेंगे, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी, तो उस पर लिखा हुआ है कमिंग सून एसटेट 2023 रिजल्ट विल बी अवेलेबल। तो इसका मतलब रिजल्ट रेडी है। जो बच्चों ने मेहनत की थी उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। वहाँ के कुछ लोगों से मेरी बात हुई है। अब जब बात की गई तो उसमें क्या जवाब मिला वो सुनिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने ग्रेस मार्क्स दे दिए हैं। पहला आंसर ये था। दूसरा, हमने ऑब्जेक्शन भी लिया है बच्चों का और ऑब्जेक्शन के जो उनके अकॉर्डिंग उनको नंबर दे दिए गए हैं। फिर तीसरा जो आंसर मिला वो क्या है कि अब की बार आप देखेंगे कि जो रिजल्ट है इन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स वो ज्यादा है। मैं इसको आंकड़े के साथ आपके समक्ष लाना चाहूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि 2019 में और 21 में जो 20-21 में जो एसटेट हुआ था कोरोना काल के बाद, उसमें कितने कैंडिडेट पास किए और अब जो ये बोल रहे हैं अब कितने कैंडिडेट ये पास करने जा रहे हैं। जो बच्चों ने ग्रेस मार्क्स की गुहार लगाई थी वो नाकामयाब रही है। कुछ बच्चे सुनने में आया है कि वो कोर्ट केस में भी गए हैं। अब कोर्ट केस में क्या रहा है क्या नहीं रहा है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अब देखिए, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका, ऑलमोस्ट डन है, वो रेडी है। अभी आपकी जो साइट है उस पर अवेलेबल हो जाएगा, वो डन हो चुका है। नो ग्रेस मार्क्स, कोई बोल रहा है कि ग्रेस मार्क्स दिए हैं, वो बोल रहे, बच्चे बोल रहे हैं हमें ग्रेस मार्क्स नहीं मिले। हम कहां से वो इंफॉर्मेशन लेंगे? जब किसी भी चैनल पे, एजुकेटर के चैनल पे चेक करेंगे तो वहां पे बच्चे आपको रोते ही दिखाई देंगे कि हमें ग्रेस मार्क्स नहीं मिले। मेरे 89 थे, मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया। मेरे 84 थे, लिस्ट में नाम नहीं आया। कुछ कैंडिडेट जिनके 82 थे, 84 थे, उनका आ गया। कुछ के 92 थे, उनका नाम ही नहीं आया। 94 वालों का भी नाम नहीं आया। कुछ 85 का भी नाम आ गया। 2 कैंडिडेट के एक मैसेज आए कि मेरे 84 थे, मेरे 85 थे, मेरी फ्रेंड के 84 थे, उसका आ गया, मेरा नहीं आया। 1 नंबर के डिफरेंस में। मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है हुआ क्या है इसे। ऑब्जेक्शन 5, 6, 7, 8। अब कुछ कैंडिडेट बोल रहे हैं कि 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, लेकिन ऑथेंटिक सोर्स जो मेरे पास था 7 का भी बता रहे हैं, क्योंकि कुछ एक बच्चे ने बताया कि मुझे 7 नंबर मिले हैं ग्रेस में। एक बच्चा बोल रहा है कि मुझे 8 नंबर मिले हैं। एक बच्चा बोल रहा है कि मुझे ग्रेस में, ऑब्जेक्शन में मिले ही नहीं। ये भी बड़ा दुविधा है। मेरा जो आज का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, अब ये पहले से ही प्लान थी। सेक्रेटरी या चेयरमैन, क्योंकि ये सीएम तक बात नहीं पहुंच पाई होगी कैंडिडेट से, कैंडिडेट इकट्ठे नहीं हुए और रिजल्ट तो इन्होंने डिक्लेयर करना ही करना था। इसी के साथ में इन्होंने HKRN में पोस्ट निकल गई। हरियाणा सरकार ने इसकी भी तैयारी कर रखी थी कि HKRN में TGT और PGT की पोस्ट निकालनी है। मेरा मेन आज का जो अभी जो विषय है, देखिए रिजल्ट दुखदाई है, मुझे भी पता है, मैं आप लोगों के साथ हूं, क्योंकि अब ग्रेस मार्क्स तो बनते थे, सिलेबस आप लोगों ने फॉलो नहीं किया। मैं बार बार एक ही चीज बोलूंगा, जिसकी गलती है, आपने गलती की है, आप अपनी गलती छिपा रहे हैं, सरकार में सीएम तक बात ना जाए इसलिए आप जल्दी से सारी कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, एचटेट को कम से कम आप लाइफ टाइम कर दो। मेरी आप लोगों से, जितने भी आप सुन रहे हो, सरकार का कोई अधिकारी है या बोर्ड का, एचटेट को तो कम से कम लाइफ टाइम, क्योंकि हजारों बच्चे मैसेज करते हैं कि मेरा तो एचटेट HKRN में भी एक्सपायर हो गया, मैं तो HKRN में भी भरने लायक नहीं छोड़ा इन्होंने।
तो प्लीज़ ये एक रिक्वेस्ट है, कम से कम इसको तो कर दो। जब एक एमएलए की पेंशन लाइफ टाइम है, 5 बार वो इलेक्ट होता, 5 बार पेंशन लेता है, तो बहुत सारे बच्चों को तो खुशी महसूस होगी कि उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। अब आंकड़ा देखते हैं ये कितना रिजल्ट जारी करते हैं, क्या पिछली बार जो हुआ था उससे ज़्यादा है या कम है। वो तो इनका जो आंकड़ा आता है उसमें सब कुछ पता लग जाएगा कि टीजीटी में कितने किए, पीजीटी में कितने किए और पीआरटी में कितने किए। इसी के साथ मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।